झालं सुरू केलंस. So good evening everyone. As expected, I'm continuing with wagering agreements. So now in first 5-7 minutes only I will finish the concept of wagering agreements. As usual, I'm starting at exact 5 o'clock. First essential of a wagering agreement, it's promise to pay money or money's worth. What do you mean by that? अगर दो लोग बेटिंग कर रहे हैं, दे कैन हैव बेटिंग इन इंडियन रुपीज. पैसे में आप बेट लगा सकते हो, या थोड़ी ज्यादा मस्ती है, कोई ये भी कह सकता है मैं हार गया तो ये रिंग तुम्हारा. सामने वाला भी खुन्नस में कहेगा मैं हार गया तो मेरा रिंग तुम्हारा. तो पैसे में ही बेटिंग होने की जरूरत नहीं है. कैन यू यूज सम ऑफ योर एसेट्स फॉर योर बेटिंग? एंड द आंसर इज यस. इंडिया इज सच अ फनी कंट्री जहाँ पे महाभारता में पांडवों ने अपनी बीवी को भी जुए में लगा दिया था. बेचारी द्रौपदी, पहले उसके साथ नाइंसाफी हुई थी शादी के समय. 5:1 ये कोई रेशो है क्या? पहले ही बेचारी पे नाइंसाफी हुई थी और फिर उसे द्रौपदी को इन्होंने दांव पे लगाया. तो फालतूगिरी है. फिर भी हम पांडवों को अच्छा कहते हैं. ये अभी तक मुझे समझा नहीं. इतने नालायक लोग थे. हाँ, कौरव तो राक्षस ही थे, लेकिन ये भी कोई कम नहीं थे. लेकिन वो क्या है, ट्रेडिशनल पांडव अच्छे, कौरव बुरे, दोनों भी नालायक ही थे. इट्स लाइक एग्जैक्टली पॉलिटिकल लीडर्स, ऑल आर सेम. बस अनसर्टन इवेंट, एक अच्छी बात करना चाहूंगा, थोड़ी हाई क्वालिटी की, सुनने की इच्छा है. व्हेनेवर यू बाय एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कौन सा इंश्योरेंस? इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट. 1 साल की पॉलिसी होती है. अभी आज या कल में मुझे 3 मैसेजेस आएंगे. मेरा लाडला स्टूडेंट है क्षितिज वर्मा, उसके पास मैंने मेरे तीनों गाड़ियों का प्रीमियम उसे ट्रांसफर किया गूगल पे 53,396 याद है मुझे, आज सुबह में किया. तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले रहा हूँ 4 में से 3 गाड़ियों के लिए. एक गाड़ी जुलाई में ली थी तो वहां होगा. तो इतनी लंबी बात कर रहे हो, पर्पस क्या है? 1 साल की पॉलिसी होगी. 1 साल में दोस्तों एक्सीडेंट होगा या नहीं? इज इट सर्टन और अनसर्टन? तो इट इज फ्यूचर अनसर्टन इवेंट. मेरी फैमिली की बहुत बड़ी मेडिक्लेम पॉलिसी है, घर घर में होनी चाहिए. मुझे क्या हो जाता है, खुद के अनुभव के बाद मैं हर एक स्टूडेंट को पूछता हूँ, भाई साहब आपके फैमिली की एक बड़ी अमाउंट की मेडिक्लेम पॉलिसी है या नहीं? अपने पिताजी से पूछो. मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट तो हूँ नहीं कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कोई कमीशन मिले, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ. किसको क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. मेरे इंश्योरेंस एजेंट को, चैतन्य गोखले को नमस्कार. उसने मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी दी, मदर डॉटर पॉलिसी, 26 लाख की. कितना कवरेज? मैंने ऐसा नमस्कार किया, वो कल कहेगा कि मेरे पांव पड़ो तो मैं पांव भी पड़ूंगा. इतना मैं बच गया हूं कि पूछो मत. बीवी के कैंसर का खर्च 23 लाख. कहां से लाता इतने इमरजेंसी में पैसे? इतना तो बड़ा नहीं हूं मैं. और बीवी का केमो चल रहा था 7वां, तो मेरी बेटी का सारसबाग के बाजू में अपोलो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया. वो भी 2.25 लाख पैकेज. ऑपरेशन का भी पैकेज होता है, पहले सुना था कि फॉरेन टूर का पैकेज होता है. पूरे पैसे
मैक्स भूपा नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने दिए। विश्वास रखिए, किसको क्या होगा और कब होगा इसकी कोई गारंटी, और एटलीस्ट मेरी बातों पे जिन्होंने कोविड-19 एक्सपीरियंस किया है वो तो ना नहीं कह सकते। किसको क्या होगा, क्यों होगा, नहीं होगा तो भी क्यों नहीं होगा, इसके जवाब मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। जितने भी एकत्वम के आप टीचर देखते हो मेरे दोस्त, उनको दो दो बार कोविड होके गया है और मुझे अभी तक कोविड हुआ ही नहीं। अभी क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। उनको 2 बार क्यों हुआ, आई डोंट नो। मेरे बेटे और बहू को हुआ, हम साथ में ही रह रहे थे, फिर भी मुझे और मेरी बीवी को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सस्पेंस है। लेकिन अगर होता है तो एज फार एज मनी इज कंसर्न बहुत लंबे तक लेके जाते हैं डॉक्टर साहब, और हमें जान की पड़ी होती है तो वो साहब जो बोलते हैं वो हर बात हम करते कि नहीं, डॉक्टर बताते वो। तो यू शुड हैव एटलीस्ट, ये तीसरी शाम है जहाँ पे बारिश होने की संभावना है। मुझे पूछोगे तो नहीं होगी। वेजरिंग चल रहा है, बेट लगाने की है तो लगा दो, मैं 5,000 तक लगाऊंगा। आज बारिश नहीं होगी ऐसे मेरा कहना है, शाम के 7 बजे तक बारिश नहीं होगी, लगाओ 10-10 हजार के। मैं अभी निकालता हूँ, एक मजे की बात है, मैं हारता नहीं, मत लगाओ, मुझे बाद में चाय पिलाओ। पिताजी को पूछ लीजिए भाई साहब, ये अपने बस की बात नहीं है नॉर्मल लोगों की। 25-25 लाख ट्रीटमेंट के लिए खर्च करना, कॉमन इंसान तो ये बिल देख के ही हार्ट अटैक से मरेगा। तो हाथ जोड़ रहा हूं, गोल्ड ना ले, शादियों पे खर्च ना करें प्लीज, बहुत जरूरी है। थोड़ा ज्यादा बात किया। तो मैंने 2 पॉलिसीज की बात की, एक्सीडेंट पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी। वॉज इट टाइम पास, नो। मैं इतना ही प्रूव करना चाहता था, दोनों पॉलिसीज में जो घटना होने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेशन देगी, वो दोनों भी घटनाएं सर्टन थी या अनसर्टन, अनसर्टन। ओके, 1 साल की पॉलिसी। इसलिए LIC इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कारण LIC के पैसे पॉलिसी होल्डर मरने के बाद मिलते हैं, एंड डेथ इज सर्टन। डेथ ये सर्टन घटना है, हम सभी मरने वाले एक दिन। हाँ, कब मरने वाले यही तो सस्पेंस अकाउंट है, ये हमें मालूम नहीं है, वो तो जिंदगी का मजा है, इजंट इट? तो वही तो है। तो LIC इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मेडिक्लेम एंड एक्सीडेंट पॉलिसी बोथ आर contingent because they depend on future uncertain event. So wagering agreement is also contingent if you are doing betting on a future uncertain event. Is that right? चलो, कल ही मैंने बताया था, मैं जीतूंगा तो आप हारोगे, आप जीतोगे तो मैं हारूंगा। Each party must stand to win or lose. नेक्स्ट, नो कंट्रोल ओवर द इवेंट। सिंपल बात है, जिस घटना पे आप बेट लगा रहे हो उस घटना पे ना आपका कंट्रोल होना चाहिए ना मेरा। कोई स्टूडेंट ने आप में से मेरे साथ पंगा लिया है, वो अभी हाथ ऊपर करता है, क्या रे सर आपका बैंक बैलेंस बताइए। मेरा बैंक बैलेंस तो ज्यादा बोलने का नहीं, बैंक बैलेंस बताने का। 15 लाख, तो 15-15 लाख की लगी। 15-15 लाख की लगी, चले बहुत बड़ा हो गया, से ज्यादा नहीं बोलने का। ठीक है, लगाते हैं, बेट लगाते हैं 15 लाख की। घटना बोल, सर जून फाउंडेशन एग्जाम में मैं फेल होने वाला हूं। कैसे बेटिंग होगा, इस घटना पे आपका ही कंट्रोल है। अगर हमने बेट लगाई तो आप एग्जाम हॉल में जाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे एंड यू विल कम आउट, कार्टून वगैरह ड्रॉ करोगे, 2-4 शेरो शायरी करोगे,
तो यू विल फेल ना। तो ये बेटिंग नहीं हो सकता, कारण इस घटना पे आपका कंट्रोल है। घटना पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इज दैट राइट? मैंने कहा था 7 बजे तक बारिश नहीं होगी, ये आज होगी भी नहीं। इस घटना पे मेरा क्या कंट्रोल है? नेचर ऐसी एक ही बात रही जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। हम कहते हैं मेरे बाप, बस वो कहता है मैं गिरूंगा। जून में हम कहते हैं अरे भाई मेरे बाप गिर, नो। और ऐसे नेचर है। न्यूजीलैंड में 7 रिश्टर स्केल का कल अर्थक्वेक आ गया। एक शॉट देखा मैंने टीवी पे, न्यूज पे, स्विमिंग टैंक इन न्यूजीलैंड, जब ये अर्थक्वेक आ गया, भयानक, बापरे, 7 रिश्टर स्केल का। ये नेचर है भाई। यूक्रेन में, यूक्रेन नहीं, अपना टर्की में 60,000 लोग मर गए। और हमारे घर में डिस्कशन चल रहा था, हम टर्की जाएंगे देखने के लिए। टर्की नको रे बाबा, और कुछ साल जीना चाहता हूँ। एंड आई हैव बिग सिंपैथी फॉर देम। मर गए बेचारे। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जानकार लोग कहते हैं टर्किश वुमन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। क्या बात है। तो हमारा सौभाग्य जब होगा तो देखने जाएंगे टर्की। राइट। बाकी क्या है, यहाँ पे क्या लिखा होता है किसके नसीब में है। नसीब में होगा तो देखेंगे, टर्की भी देखेंगे, वहाँ की नेचर की ब्यूटी भी देखेंगे। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, ये भैया आज के लेक्चर का सबसे टफ पॉइंट है। ध्यान है आपका? तो 100% आपको समझेगा, इतना अच्छा पढ़ा था। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। शुरू करूं? अभी मैं स्कोडा के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने दे दिया। अभी भी आपके लेक्चर के बीच में रिन्यूड पॉलिसी का पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप पे आएगा। मेरा लाडला स्टूडेंट क्षितिज वर्मा, इसके साथ मैं इंश्योरेंस करता हूँ। तो क्षितिज वर्मा कोई बड़ा स्टूडेंट है, बहुत बड़ा है। सीपीटी में he was from Ekatvam, first in all over India. 200 मार्क का एग्जाम होता था सीपीटी का, he had got 198 मार्क्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हुआ, और उसने ना प्रैक्टिस की ना नौकरी की। उसने अपना अलग प्रोफेशन चुन लिया, वेल्थ एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट। तो ही मैनेजेस योर फंड्स एज वेल एज ही डज इंश्योरेंस फॉर यू। और खुशी से बता रहा था, लास्ट ईयर का टर्नओवर उसका 34 करोड़ था। तो 15% कमीशन मानोगे तो ही हैज अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 5.1 करोड़। क्यों प्रैक्टिस करनी है, क्यों नौकरी करनी है? 5.1 करोड़ ये तो ड्रीम अमाउंट है बड़े बड़े लोगों का। मैं राइट? मैंने कभी इतने सपने में भी नहीं देखे। 5.1 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है, लेकिन हमारा यंग क्षितिज आज कमा रहा है। तो ऐसे यंग स्टूडेंट बहुत आगे जाते हैं, लेकिन क्या है ना, राइट टाइम में राइट थिंग करोगे तो ही जिंदगी में आगे जाओगे। हर एक चीज का एक समय होता है। मैं राइट? आज आपके लिए क्या करना जरूरी है ये मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े हो गए आप। आपके लिए क्या अच्छा है आप सोचो। वैसे भी आप आपको खुद को बहुत अक्लमंद मानते हो भी। मेरा तो क्या एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड में बस 38 इयर्स का है। आपके चेहरे देखता हूँ तो आप, मुझे लगने लगता है आपका तो 58 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इवन दो एज इज 19। पुनेरी टॉन्ट मारा मैंने ऐसे चेहरे पे। एसएम जोशी, मेरे बाप साहब क्या कह रहे हैं, बोलने का नहीं है। ओके, क्या करे भाई, दुनिया ही ऐसी है। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। ध्यान है आपका? इंश्योरेंस बहुत मजेदार कॉन्ट्रैक्ट है। स्कोडा का इंश्योरेंस पॉलिसी अभी आएगा 1 साल का, सुन रहे हो? मजेदार बात है। मैं पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेंस करने वाली कंपनी कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस लिमिटेड, ये भी बता रहा हूं, उनके पास मैंने प्रीमियम के पैसे दिए।
हम दोनों को भी सेम लगता है, कोटक महिंद्रा और एसएम जोशी दोनों को सेम लगता है। क्या लगता है कि पॉलिसी हो गई है, फिर भी एसएम जोशी की गाड़ी को कुछ भी एक्सीडेंट 1 साल में ना हो। बरोबर है कि नहीं? दोनों को यही लगता है ना। मेरा तो मेरी गाड़ी पे सबसे ज्यादा प्यार है कि हर एक का होता है। अपने पास जब साइकिल थी तो वी यूज टू लव दैट साइकिल लाइक एनीथिंग, एम आई राइट? तो वैसे गाड़ी पे प्यार है, मुझे लगता है कुछ भी ना हो जाए। कारण गाड़ी आप कहोगे तो कुछ भी हो गया समझो एक्सीडेंट, तो चिंता की बात क्या है? क्यों चिंता कर रहे हो? इंश्योरेंस है ना। अरे भाई साहब, इंश्योरेंस तो है, लेकिन जरा जनरल नॉलेज से आगे बढ़ो। फिर ये गाड़ी का नाम होगा एक्सीडेंट व्हीकल और इसकी रीसेल वैल्यू 50% से नीचे आती है। इंश्योरेंस कंपनी को सेम लगेगा, एसएम सर की गाड़ी को कुछ भी ना हो, पर मेरी गाड़ी को कुछ हो गया तो चूना उनको ही लगने वाला है। लेकिन वेजरिंग में हम दोनों को अपोजिट लगता है। मुझे लगता है 7 बजे तक बारिश ना हो और आपको लगता है 7 बजे तक बारिश हो, कारण दोनों को तो इंश्योरेंस में सेम लगता है और वेजरिंग में हमेशा ऑपोजिट लगता है। सही है? तो इंश्योरेंस में ऐसा कोई इंटरेस्ट, सॉरी वेजरिंग में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, दोनों को सेम नहीं लगता। बारिश ना हो तो फिर बेट क्या लगाओगे? दोनों अगर सेम कहते हैं, आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे चल रहा है क्या? 7 साल हो गए मैंने क्रिकेट देखना बंद किया, कारण ये बड़े बड़े लोग क्रिकेट खेल के करोड़ों कमा रहे हैं और हम जॉबलेस लोग, विराट कोहली ने इतने किए और रोहित शर्मा ने 100 किए। उन्होंने किए ना यार, हमें क्या फायदा हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था, नाम भी बताता हूँ, सुनंदन ले ले, परसों उसे सिम्बोसिस से क्रीड़ा भूषण पुरस्कार मिला है, 45 साल से दोस्त है। उसने कहा संजय, गहुंजे में आईपीएल का मैच है, वो तो क्या उसे दुनिया में कहीं भी एंट्री है फ्री, आ रहा है? मैंने कहा धन्यवाद। क्यों रे? मुझे बहुत टाइट शेड्यूल है। चल रहे? मैंने कहा आता हूँ, 3 लाख दे। हाँ क्या कर रहे हैं यार, बहुत आउट लगता हूँ ना आपको मैं जाऊंगा तो लेक्चर कैंसिल करने पड़ेंगे, तो 3 लाख दे। वो हंस रहा था, आर यू ओके? मैंने कहा आर यू ओके? दिन में 11-12 लेक्चर होते हैं और तू कह रहे कारण ये नाटक है यार आईपीएल का। रात में आने में 3-4 बजते हैं, पार्किंग से गाड़ी निकालने में 2 घंटे जाते हैं, और ये साले इनका क्रिकेट देख के पैसे कमा रहे हैं। हार्दिक पांड्या 18 करोड़ आईपीएल में, मुझे क्या घंटा मिलता है? मैं क्यों क्रिकेट देखूं? मैं वो एक्टिविटी करूंगा जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। आईपीएल देखने से कोई पैसे देता है तो मैं देखूंगा। टीचिंग बंद करता हूं, चलो हर मैच के 2 लाख। हर मैच देखता हूं, खाना भी नहीं खाता हूं, तो मैं ऐसी फिजूल की बातें करता नहीं। विराट कोहली ने 100 की है, तेरे बाप का क्या गया? विराट कोहली ने 100 की है, हाँ तो तुझे को क्यों खुशी हो रही? सर ये पेढ़ा लो। क्यों रे? तो बाजू वाले के घर पे बेटा हो गया, तेरे घर पे हुआ क्या? नहीं तो क्यों खुशी मना रहा? उस बेटे में तेरी कंट्रीब्यूशन है क्या? तो तुझे खुशी क्यों हो रही है भाई? हमारी जिंदगी में दूसरे की खुशी हम मानते हैं, इसको ये मिला, उसको वो मिला, तुझे क्या मिला? तू जिंदगी में सिक्सर कब मारेगा? सिक्सर मीन्स फाउंडेशन पास होना। 50 कब मारेगा? मतलब सीए इंटरमीडिएट हो जाना। और 100 कब मारेगा? सीए बन जाना। और हो लोग आगे जा रहे हैं और हमारा बंडू वहां ही है, लोगों को तालियां देख रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए ये तालियां लोगों को बजाते बजाते एक दिन ऐसी ताली बजानी पड़े। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन माई थॉट। क्रिकेट नहीं देखना है, नहीं देखना है, मैं घर पे बैठूंगा, मैं काम करूंगा, मैं क्रिकेट नहीं देखता। हर रूम में मेरे घर के सोनी के टीवी है, भाड़ में गया वो आईपीएल और क्रिकेट। हर दिन क्रिकेट चल रहा है ना। आज 6 कंट्रीज दुनिया में क्रिकेट खेल रही है, एंड यू कैन नाउ वॉच क्रिकेट ऑन योर मोबाईल ऑल्सो। न्यूझीलंड श्रीलंका नको, माझे वडील श्रीलंकेत आहेत का? माझे वडील टीम मध्ये आहेत का? कोई मेरा नहीं है। मैं लोगों को फोकट में अमीर बना रहा हूं।
सही है? उसी एक्टिविटी को ध्यान दीजिए जिस पे आपकी जिंदगी चलेगी। सही कहा या कुछ गलत कह रहा हूं? ये फिजूल की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। और जो कबड्डी वगैरह टूर्नामेंट होता है, ठीक है, 40 मिनट का मैच होता है, यहां तो 5 दिनों का टेस्ट। अरे 5 दिन जॉबलेस, ओहो, अरे आई डोंट वांट टू बी जॉबलेस। मैं मरना भी चाहूंगा व्हेन आई एम टेकिंग द लेक्चर। माइल्ड हार्ट अटैक आ जाए, गॉन, दैट्स माय ड्रीम। एटलीस्ट मेरे बीवी बच्चे ये तो कहेंगे साला क्या काम करता था, गर्व है हमें। हाँ, इसका ऑपोजिट कोई कहेगा आपके घर वाले आपके बारे में तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। इतना ही प्यार से बोल रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स, एंड वन ऑफ देम इज क्रिकेट। आगे चलते। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, एंड हियर आई एम टेकिंग यू इन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड इट इज परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक 3 मिनट की कमेंट सुनाता हूं, तैयार हो? तैयार हो? ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। किस किस ने कॉन्ट्रैक्ट किया? ए ने बी को प्रॉमिस दिया, बी ने ए को प्रॉमिस दिया, और दोनों ने अपने अपने प्रॉमिस परफॉर्म किए। कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम जब केस लॉज पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होती है। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता, मतलब बी कमिट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके कारण ए को लॉस होता है। फिर ए मेक्स अ केस अगेंस्ट बी। ए का नाम प्लेंटिफ, केस करने वाले का नाम होता है प्लेंटिफ, कंप्लेन करने वाला। बी के खिलाफ कंप्लेन किया, कोर्ट केस किया, बी का नाम डिफेंडेंट, जो केस फाइट करेगा। तो हमें कुछ लफड़े ही सुनने की आदत लगती है। तो हमें लगने लगता है एक दिन व्हेन 100 कॉन्ट्रैक्ट्स दे टेक प्लेस, 95 में ब्रीच होता है। लेकिन एज एन एक्सपीरियंस पर्सन जिसने आज तक 50 बार अलग अलग बैंकों से लोन लिया है, 2 व्हीलर लेने के लिए, 4 व्हीलर लेने के लिए, घर लेने के लिए, मैंने सब कुछ लोन पे लिया है। मुझे पूछो, क्या किसी बैंक ने मेरे खिलाफ केस किया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन? पटकन बोला। मतलब मैंने मेरा प्रॉमिस हर एक कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल किया है। तो मैं आज उल्टा कहना चाहूंगा, 100 में से 98 कॉन्ट्रैक्ट दे कम टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस। एक दो में ही गड़बड़ होती है, एक दो में ही। इतने बड़े पैमाने पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं। अगर होता तो 100 में से 98 शादियों में डाइवोर्स ही होता, और ये रिकॉर्ड सुन के कोई शादी करता ही नहीं। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है, डाइवोर्स का परसेंटेज बढ़ गया है। इतने बड़े पैमाने पे ब्रीच होता, नहीं तो दुनिया का सामने वाले पे विश्वास ही उड़ जाएगा। ना कोई फ्लैट बेचेगा, ना कोई क्लास लेगा, कारण फी भरते वक्त आपको टेंशन, ये साले पैसे लेके भागेंगे नहीं ना। हाँ, वही है ना, कुछ लोग पैसे लेके भागे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज 1 या 2% है। आज भी ऑनेस्टी जिंदा है, ऑनेस्टी मर नहीं गई है। एम आई राइट? यू अंडरस्टैंड? तो आज कितने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं बाय परफॉर्मेंस? मैंने कहा 98%। 2% कॉन्ट्रैक्ट में लफड़ा, लोचा, प्रॉब्लम, ब्रीच होता है। मैं कंटिन्यू। तो परफॉर्मेंस के मेरे दोस्तों 2 टाइप्स होते हैं। एक का नाम होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या नाम होता है? और दूसरे का नाम होता है ऑफर टू परफॉर्म। क्या होता है? बराबर है, आपने जो कहा वो सही है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कारण इसी कॉन्सेप्ट के 3 नाम हैं। कितने? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑब्लिक टेंडर, ऑब्लिक ऑफर टू परफॉर्म, सेक्शन 38। बराबर है? इसमें क्या होता है ये भी पढ़ाता हूं। पहला था एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहां पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। ए ने बी को प्रॉमिस दिया, बी ने ए को प्रॉमिस दिया,
ए ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, बी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड। बराबर है। यहां पढ़ाना जरूरी है, व्हाट इज ऑफर टू परफॉर्म। यहां पे मैं एक एकदम नए विषय पे 2 मिनट बोलता हूं, शायद जिंदगी में किसी के काम आए। मैं जब भी मेरी कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करता हूं, मान लो उसके पीछे इतना बड़ा एक्सपीरियंस। मैं हमेशा मानता हूं जिंदगी में नॉट वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी नहीं, मैं कहता हूं हर रोज एटलीस्ट आधा घंटा हमारी जिंदगी में वी शुड बी अलोन। वी शुड बी, क्या बोल रहे हो, अकेले, एब्सोल्यूटली मिनिमम हाफ एन आवर। तो क्या उसका उपयोग होता है? अपनी सोच, अपने विचार, दे गेट डेवलप्ड व्हेन यू आर अलोन। अदरवाइज हमेशा आप ग्रुप में ही होते हो। अभी मैं आ रहा था, हमारे सभी दोस्त, आई थिंक अब कई ग्रुप था, बाहर चाय वगैरह कुछ पी रहा था या जूस, एम आई राइट? तो ग्रुप में है, अदरवाइज व्हाट्सएप देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो। तो यहाँ पे लोगों के विचार आपको सुनने पड़ते हैं, और इस प्रोसेस में आपके खुद के जो विचार है वो कभी भी डेवलप होते। लोनलीनेस जरूरी है, विश्वास रखिए। और मैं हर दिन एटलीस्ट 1 आवर खुद के साथ होता हूं, खुद के साथ गप्पे मारता हूं। तो ऐसा समय आपको कब मिलता है? डेफिनेटली व्हेन आई एम जॉगिंग और वॉकिंग, आई हैव अ डायलॉग विथ मी। एब्सोल्युटली। रात के जब सोने से पहले 15 मिनट मैं टेरेस में अकेला शांत बैठता हूं। मेरी बीवी भी मुझे डिस्टर्ब करने आती नहीं, शी नोज आई वॉन्ट दैट टाइम। तो ही विचार डेवलप होते हैं, तो ही विचार डेवलप होते हैं। सुबह में 4:45 5 बजे मैं खुद सबका चाय बना के अकेला 5 बजे टेरेस पे बैठ के अकेला चाय पीता हूँ, कोई नहीं होता। When I make the planning of the entire day, आज मुझे क्या क्या करना है, यू अंडरस्टैंड? फिर आप कहोगे रात के लास्ट 15 मिनट, फिर मैं खुद को पूछता हूँ सुबह में जो डिसाइड किया था उसमें से तुमने आज कितना कंप्लीट किया। तो सुबह में होता है प्लानिंग, रात में होता है कंट्रोल। कंट्रोल इज कंपेयरिंग व्हाट वाज प्लान्ड एंड व्हाट वाज डन। सो थोड़ा मैनेजमेंट का विचार है। थोड़ा समय खुद के लिए दीजिए, बहुत सारी आइडियाज होंगे, मोटिवेशन मिलेगा। सी, बाहर के मोटिवेशन को मैं तो हमेशा ट्राई करता हूँ आपको मोटिवेट करूँ, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी मोटिवेशन शुड कम विद इन यू। आज एक कपल की स्टोरी में इंस्टाग्राम पे देख रहा था, फेसबुक पे भी साइमल्टेनियसली। एक कपल ने लाखों में दोनों को सैलरी थी, नौकरी छोड़ी और उन्होंने सिंह समोसा नाम से ब्रांड शुरू किया। 45 करोड़ का टर्नओवर है, बेंगलोर का कपल है, और हर दिन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 12 लाख। क्या लगता है ये किसी और ने बताने से उनके दिन ये डिसीजन लिया, या ये खुद का डिसीजन था? मोटिवेशन इज इनर अर्ज। आई वॉन्ट टू प्रूव। अरे किसको प्रूव करना चाहोगे? माँ बाप को? अरे हेड, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। यू अंडरस्टैंड? दैट शुड बी योर लास्ट डिजायर। कारण क्या होता है, मैंने बीबी को एक दिन कहा था, तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षा है, नील की मुझसे क्या अपेक्षा है, मेरे बेटे बेटी बहू की मुझसे क्या अपेक्षा है। आज मैं पूछ रहा हूं बीबी को, कहा मेरी मुझसे क्या अपेक्षा है, कारण इनकी अपेक्षाएं पूरी करते करते जिंदगी जा रही है। देन वन डे आई आस्क माई सेल्फ, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली दैट काउंट्स। सो आई स्पेंड सम टाइम एक्सरसाइज में 1 आवर मिनिमम, और रात के 15 मिनट। एब्सोल्युटली आई लव दैट। बहुत अच्छी अच्छी बातें प्लान होती है, बराबर। एक दिन रात में ऐसे रिसेंटली बैठा था,
फोन पे ऐप पे मैंने देखा वेल्थ नाम का बटन होता है, तो मैं गया तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आ गए। तो मैं सबके रिटर्न देख रहा था लास्ट 3 साल के, उसमें क्वांटम फंड नाम का एक फंड था जिसने लास्ट 3 सालों में 40% ROI दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्वांटम फंड में 3 SIP शुरू की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 10,000 10,000 10,000 हर महीने, 30,000 का SIP शुरू किया। ऐसे ही इनकम रहता है तो शायद नेक्स्ट महीने में और 20,000 का बढ़ाऊंगा, हर महीने 50,000। मेरे रिटायरमेंट के बाद फंड ऑलरेडी तैयार है, थोड़ा एडिशनल हो जाएगा। ये लोनलीनेस का फायदा है। ग्रुप में बैठोगे तो ये नहीं होगा आपके हाथों से, कारण चांस ही नहीं है सोचने के लिए। आई एम सॉरी, थोड़ा ज़्यादा बोला। ये मैंने क्यों बोला, उसके पीछे का लॉजिक है। अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, टेंडर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म, इसकी बेसिक आइडिया ये मैंने एसपी कॉलेज पे भागते भागते डेवलप की। भागते भागते मैंने वाज अलोन। द आइडिया इज लाइक दिस। उसके ऊपर 2 एग्जाम्पल दूंगा, डाउट पूछने का चांस ही नहीं मिलेगा। प्रोमिसोर इज रेडी टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। प्रोमिसोर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए तैयार है, बट प्रोमिसी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। प्रोमिसोर इज रिलीज्ड फ्रॉम हिज ओब्लिगेशन टू परफॉर्म विदाउट डैमेजिंग एनी राइट्स अवेलेबल टू हिम। इसका मतलब क्या है बताता हूं, और ये एग्जाम्पल सुनने के बाद ये स्लोगन जो मैंने तैयार किया है ये फिर से एक बार रिपीट करता हूं। तैयार हो? लगभग 3 सवा 3 हफ्ते में मैंने मेरी 12th अकाउंट्स की बैच में 5-6 साल पहले मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट, ये सबसे चैलेंज करने वाला चैप्टर खत्म किया 12th की बैचेस में। 3 बैचेस मेरे होते हैं, सुबह में 2, शाम का 1। और उसके बाद उन दिनों में सिंगल एंट्री ये चैप्टर 12th में था जो आज 11th में लाया गया। सिंगल एंट्री शुरू किया, लेक्चर हो गए, एक आधे घंटे का ब्रेक था, मेरी केबिन में जा रहा था तो केबिन के बाहर हमारी उसी बैच की एक लड़की और उसकी माँ बाहर खड़ी थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे काम था, आइए। हमने बैठी दोनों, बोलिए। मुझे मालूम था वो क्यों आई थी, सब कुछ मालूम था, मैं खाली एक्टिंग करता हूँ। क्या काम था आपका? तो पहले सॉरी कहना चाहूँगा। अच्छा, सॉरी क्यों? सर वो अपने सबसे खतरनाक टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट कंप्लीट किया। मेरी बेटी स्वाति अग्रवाल, उसके सभी दोस्तों के प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली होते हैं, बहुत खुश है वो। सॉरी क्यों कहा? मुझे मालूम था वो सॉरी क्यों गया सर, लेकिन हमने स्वाति को यूरोप ट्रिप के लिए लेके गए। पुणेरी आदमी हूं, ऐसे पेरेंट्स सबको मिले जो अपने बच्चों का सत्यानाश करते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। सर एक रिक्वेस्ट थी। बोला? सर आप जब भी बुलाओगे तब स्वाति आने को तैयार है। क्यों? नहीं, आप उसे 45 मिनट्स नॉट फॉर प्रॉफिट हर दिन पढ़ाइए। अच्छा, तो मैं 7 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ, 2 बजे रुकता हूँ, घर खाना खाने जाता हूँ, खाने के लिए तो काम कर रहा हूँ ना। 3:45 बजे आता हूँ, 8:15 जाता हूँ। नहीं नहीं सर, 8:15 वो आने को तैयार है। हंसू या रोलू? इतना मैं मर गया हूँ, 12 घंटे काम, बीच में ऑफिस के कुछ पेपर्स वगैरह का काम, एब्सोल्यूट रबिश। सर उसे पढ़ाइए। मैंने कहा आपकी बेटी को मैं एक प्रॉब्लम भी पढ़ाऊंगा नहीं। मैंने ये पढ़ाया है 550-600 स्टूडेंट को। प्रोमिसोर वॉज रेडी टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। प्रोमिसी आपकी बेटी यूरोप चली गई, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। प्रोमिसोर इज रिलीज from his duty to teach not for profit without damaging any rights available to him। कॉन्सेप्ट समझा क्या? समझा?
कल ही मैं और बीवी दूर थे, सूस पाषाण सूस रोड पे कॉफी पीने गए थे। हम ऐसे ही घूमते, पतंग हो गए हम इस जिंदगी में, दूर जाते हैं। माईगेट ऐप पे हमारी बिल्डिंग में बाहर के किसी को एंट्री नहीं है। अमेजॉन वाला साहिल नाम का लड़का आया था, तो मैंने एंट्री अप्रूव की, लेकिन घर पे कोई नहीं। कुरियर वाला आया है अमेजॉन का साहिल नाम का लड़का, लेकिन घर पे लेने के लिए तो कोई हो। मैंने साहिल को माई गेट से नंबर लिया और उसे फोन लगाया, गाड़ी कॉर्नर में लगाई। बोलो साहिल, सर आपका पार्सल लेके आया था, इज इट ऑलरेडी पेड और पेमेंट करना है? नहीं सर पेमेंट करना है। कितना अमाउंट है? सर 794। कैसे पेमेंट करूँ? गूगल पे। सर इसी नंबर पे पेमेंट करो। मैंने खटाखट उसका नाम स्टोर किया साहिल, और उसी नाम पे मैंने 794 ट्रांसफर किए। कारण मुझे मालूम था अगर अभी उससे पार्सल नहीं लिया, उसने फिर पूछा था अभी रखूँ कहाँ, आप तो घर पे नहीं हो। मैंने कहा सिक्योरिटी का केबिन है ना एंट्री गेट पे, वहां रखो। यू अंडरस्टैंड? कारण मुझे मालूम था लीगली ये प्रॉमिस और है कोरियर वाला, ही हैज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, लेकिन मैं घर में नहीं हूं, डिलीवरी मैंने नहीं ली। वो फिर से आने वाला, इसका ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस अगर खड़की में है तो मुझे झक मारने खड़की में जाना पड़ेगा, कारण वो फिर से लीगली नहीं आने वाला, वो अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गया। कॉन्सेप्ट समझा? एग्जैक्टली। आई होप जो भी थोड़ी लंबी बात की, तो एक बार प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस और साहिल रेडी टू परफॉर्म इज प्रॉमिस, प्रॉमिसी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, promisor is released from his obligation to perform without damaging any rights available to him. Is the concept अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से समझ में आया है? एक ही लास्ट बात बताता हूं, ये जो भी कॉन्सेप्ट है ये गुड्स एंड सर्विसेज के टेंडर में एप्लीकेबल है, लेकिन जब भी कोई टेंडर ऑफ मनी करता है, टेंडर ऑफ मनी, पैसे कोई डिलीवर करता है, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आई बात? आप मेरे क्रेडिटर हो, आप मेरे क्रेडिटर हो। आज सुबह सुबह फोन करके मुझे आपने गालियां दी, गुड मॉर्निंग गालियां मैंने आपसे सुनी, आईला डोकच फिरलं माझं। आपको देने थे मान लो 2 लाख। मैंने कहा यार SM जोशी तो गालियां खाने के ही लायक है, लोगों के पैसे नहीं देता, तेरे पास पैसे है फिर भी नहीं दे रहा है, नालायक, ऐसे गालियां देते लोग। मैंने कहा आज आपको पैसे दे दूं 2 लाख, आप मेरे क्रेडिटर हो। बैंक में गया, मैनेजर को मिला, मैनेजर साहब मेरे अकाउंट में 10 लाख है, मैं 2 लाख विड्रॉ करना चाहता हूँ। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा, सर पैसे आपके हैं, मुझे क्यों बता रहे हैं? नहीं आपसे काम था, ये 2 लाख मुझे 2000 के नोटों में नहीं चाहिए, नहीं तो क्या एक ही बंडल होगा। चलो 2 लाख। गालियां दी है, साले को मैं फ्रस्ट्रेट करूंगा। तो मैंने मैनेजर को रिक्वेस्ट की, HDFC अपने सभी लोग हैं, असित कुलकर्णी द ब्रांच मैनेजर अपना दोस्त है, असित को मैंने कहा असित सभी 10 रुपये के नोट दे, काउंट करके साले के हाथ टूटने चाहिए। सुबह में गालियां दी। असित ने कहा सर देखता हूँ। एक 10 मिनट बाद उसने कहा ये लो, कितने बंडल होंगे आप ही काउंट करो। 200 बंडल होंगे, 10 रुपये का एक बंडल 1000 होता है, 200 बंडल। अपने बारे काका को लेके गया था, इसे बड़े बैग में उन्होंने डाल, आपके ऑफिस में आया, सर आप, अच्छा लगा गालियाँ खा के, तो मैंने सोचा तुम्हारे पैसे दे दूँ। तो क्या बात है बारे काका, वो बैग है ना, बारे काका ने उल्टा किया आपके टेबल पे, एक बंडल 200। सर कल क्या भांग वगैरह पी ली थी क्या? नहीं नहीं कल पानी पिया था मैंने। तो ये क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ₹10 नोट्स के फॉर्मेट में पेमेंट ये मैं कर सकता हूँ, इट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर, तुम्हें लेना पड़ेगा। आपने डिक्लेयर किया, मैं नहीं लूंगा। क्या कहा आपने? तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई होता नहीं। प्रॉमिसर रेडी टू परफॉर्म इज प्रॉमिस, प्रॉमिसी
not ready to accept the payment in the form of 10 rupees note, will you say promisor is released from his liability? ये रूल यहां नहीं चलता। तो आगे क्या होगा? बारे काका को मैं बताऊंगा, बारे काका फिर पैसे भरो बॅग में, पोत्यामध्ये, पोत्यात, बॅग म्हणजे काय, 200 बंडल आहेत, पोत्यात भरा। बारे काका ने भरे, ठीक है, तुमने नहीं लिए, मैंने ट्राई किया, आप मेरे खिलाफ अभी केस करोगे, 1 साल तो लगेगा, 1 साल बाद हमारा केस हियरिंग को आएगा, मैं यहाँ खड़ा हूं, आप यहाँ, कोर्ट ऑफ लॉ मुझे पूछेगा, क्या मिस्टर जोशी 2 लाख नहीं दिए इनको? सर जज साहब मैं देने गया था, इन साहब ने लिए नहीं। आपको पूछेंगे कोर्ट ऑफ लॉ, क्या कह रहे मिस्टर जोशी आए थे देने? आए थे, 1 नंबर का पागल आदमी है, 10 रुपये के नोट लेके आया था, मैंने ना कह दिया। वो पागल नहीं है, आप पागल हो। क्यों? ये पैसे आपको लेने चाहिए थे। सॉरी सर मुझे मालूम नहीं था। ठीक है मिस्टर जोशी पैसे लाए हो? ऑफकोर्स। बारे काका जज के सामने ये पैसे, फिर आप आर्ग्यूमेंट करोगे, सॉरी सर एक बात बोलनी थी। जज साहब कहेंगे बोलिए, जोशी तो पेमेंट कर रहा है आपको, नहीं बात बोलनी थी। इस बीच में 1 साल हो गया, तो मुझे एसएम जोशी से 1 साल का कमर्शियल रेट से इंटरेस्ट चाहिए। क्या कोर्ट ऑफ लॉ अलाउ करेगा? डीले का कारण एसएम जोशी है या आप हो, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। इज दैट राइट? कॉन्सेप्ट समझा है? चलो, हु परफॉर्म्स ए कॉन्ट्रैक्ट? एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर लायबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसोर हिमसेल्फ। थोड़ा फटाफट बोलता हूं, पूरा ध्यान मेरी तरफ। अगर आपने, जैसे मैंने किसी को एक आधे बैच में पढ़ाने का प्रॉमिस दिया है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, पढ़ाने का प्रॉमिस, मैं आपको 12th अकाउंट्स पढ़ाऊंगा स्टार्ट टू एंड, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल। इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात है? प्रॉमिसोर को ही अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ता है। कैन ही परफॉर्म हिज प्रॉमिस बाय अपॉइंटिंग समबडी एल्स एज हिज एजेंट? अरे बोला, सिंगर्स, एक्टर्स, डांसर्स, एडवोकेट, डॉक्टर्स, कितने नाम लूं? ये सभी पर्सनल स्किल के लोग हैं भाई साहब। Am I right? किशोर कुमार ने एक गाना गाया था, खाली बोल बताता हूं, ये गाना किसी ने लिखा होगा, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे। म्यूजिक कंपोजर को सैल्यूट है, और गाने वाले किशोर दा, राजेश खन्ना का ही गाना था, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ऐसे था ऐसे। दे कन्वर्टेड इनटू मोस्ट मार्वलस सॉन्ग, अनबिलीवेबल। तो पर्सनल स्किल है भाई साहब। जाकिर हुसैन का तबला मैं सुनता हूं, नसीब वाला हूं, 50 बार सुना है जाकिर भाई को। ऐसे लगता है कि तबला बोल रहा है, तबला बोल रहा है। पर्सनल स्किल है। रॉजर फेडरर का बैकहैंड, बाकी सभी दुनिया के प्लेयर बैकहैंड दोनों हाथों से मारते हैं, नाडाल हो, जोकोविक हो। फेडरर सिंगल हैंडेड, जैसे आप लाइन मारते हो, अकाउंट्स के प्रॉब्लम रूल आउट कर दे स्ट्रेट, और किसी ने गड़बड़ की, ऑलरेडी जज करके सामने आ गया सामने वाला, तो ये रॉजर फेडरर है बाबा। ऐसा करता है, बॉल यहां से चला जाता है, ही इज ऑलरेडी देयर वेटिंग फॉर रॉजर फेडरर्स रिटर्न, लेकिन वो वहां से चला जाता है। दीज आर ऑल मैजिशियंस। लता दीदी, आशा भोसले, बाप रे, सलाम है सबको, एब्सोल्यूट सलाम है, बहुत ग्रेट लोग हैं। ये फिर जन्म लेने वाले सुनील गावस्कर, जो 5-5 वेस्ट इंडीज के बॉलर को विदाउट एनी प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट एंड इवन नो हेलमेट, गावस्कर और विश्वनाथ ने पोर्ट ऑफ स्पेन की चौथी टेस्ट में, चौथी इनिंग में
वेस्ट इंडीज ने 440 रन का टारगेट दिया था। ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ है। इन्होंने 440 किए, दुनिया पागल हो गई थी। गवास्कर एंड जीआर विश्वनाथ फ्रॉम कर्नाटका। एब्सोल्यूट पर्सनल स्किल को कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। अगर कोई पूछता है आप में से, सर पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉमिसर मर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। करंट लॉ का परफेक्ट रूल है, पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, पर्सनल एक्शन डाइज विद द। तो पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द promisor, must be performed by the promisor. Next, agent. अगर पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हैव अ लुक हियर, पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन यू कैन परफॉर्म योर प्रॉमिस थ्रू एन एजेंट ऑल्सो। वहां आपकी जरूरत, देखो हम यहाँ जो भी हमारे दोस्त कलीग्स को फाउंडर्स एकत्वम के हम आपको पढ़ाते हैं, बराबर स्किल का काम हमने हमारे पास रखा है। और एडमिशंस का वगैरह काम ये श्रुति मैडम और अमृता मैडम को दिया है। वहां पर्सनल स्किल की जरूरत, तो बोथ आर अवर एजेंट्स हु आर डूइंग दैट जॉब। पर्सनल स्किल का जितना काम है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। जो पर्सनल स्किल का काम नहीं है, एडमिशन देना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, ये काम दोनों कर रही है। Have you understood what I am saying? Any problem? आगे बढ़े, चलो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चलो मैं एक भी लाइन पढ़ूंगा नहीं, करेक्ट पढ़ाऊंगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पूरा ध्यान मेरी तरफ। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी ने, ए ने बी को प्रॉमिस किया, मैं मेरी ये गाड़ी तुम्हें 4 लाख में बेचता हूं, कल डिलीवरी देता हूं। बी ने कहा वेरी गुड, कल मैं पेमेंट करता हूं और डिलीवरी लेता हूं। कॉन्ट्रैक्ट करते सेकेंड करते जाते, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये अपनी गाड़ी 4 लाख में दूसरे दिन डिलीवर करेगा। ये कोई पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गाड़ी बेचने में कौन से अकल की बात है, बराबर है। और उसी रात ए हार्ट अटैक से मर गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट भी मर जाएगा? क्या संबंध है भाई? ए मर जाने के बाद ऑटोमेटिकली ए की बीवी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको ए के राइट्स, अधिकार और ड्यूटीज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी। So now who will deliver the car to B on next day? A की बीवी। And who will demand payment of 4 lakh from B? His wife. Is that right? Contract मरेगा नहीं। क्यों झूठ बोलना है? आज मेरे रोहन कृतिका के फ्लैट के अगेंस्ट लगभग 80 लाख का लोन है, और मुझे कल कुछ हो गया तो फ्लैट भी मेरे बीवी बच्चों को मिलने वाला है मेरे मरने के बाद, लेकिन उसके साथ 80 लाख का लोन भी जाने वाला है। तो मेरे बीवी बच्चों को मेरी एसेट्स भी जाएगी। और इसलिए जेम्स बॉन्ड भी अपने एनिमी को इतना खतरनाक चेस नहीं करता होगा उतना मैं इस लोन को चेस करके रिपेमेंट शुरू कर चुका हूं। कि कुछ हो गया, बराबर है, गड़बड़, तो मेरे बच्चों को 1 लाख रुपये या 1 रुपये भी भरना ना पड़े। एम अच्छा है, लड़ रहा हूं। कभी भी मुझे पूछा जाता है एकत्वम में, सर ये बैच शुरू करना है, आप तैयार हो? ऑलवेज, डोंट आस्क मी, जो भी बैच है आई एम ऑलवेज रेडी। क्या करे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तो मैंने कहा था पहले लेक्चर में, लोग अल्कोहलिक होते हैं, मैं वर्कोहलिक हूँ। काम करूंगा तो ही जिंदगी को एंजॉय करूंगा। एक आध दिन छुट्टी है तो इतना बोर होता हूँ, फिर बीवी मुझे बोलती है भाई रखा क्यों नहीं, यू डोंट एंजॉय योर लाइफ। मैंने कहा दैट्स अ गुड एनालिसिस, सही है, काम करूंगा तो मजा आता है। क्या होता है, लास्ट बात बताता हूँ इसी विषय में। इतना काम करूंगा ना तो रात में कहीं बाहर खाना खाने गए तो मजा आता है। दिन भर जॉबलेस ही था
तो रात में होटल में खाना खाने में मजा नहीं आता, पिक्चर देखने में मजा नहीं आता। दिन भर थक जाते हो तो पिक्चर देखना बैटरी चार्जिंग लगता है। दिन भर घर पे ही बैठा था बम मारते हुए, तो रात का पिक्चर देखने गया तो मजा नहीं आता। आप कैसे जिंदगी बिताते हो ये आपको एक दिन में कहीं चाय पे पूछना चाहता हूँ। 24 घंटों में आप करते क्या हो भाई? अगर कुछ अच्छा किया होता तो आज मेरे सामने और ऑनलाइन इतनी बड़ी तादाद में होते क्यों? प्यार से बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। कुछ करते 24 घंटों में तो ये मुसीबत क्यों आती, ये अभी तक मुझे समझा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग फेल हो गए भाई, क्यों? 24 आवर्स ऑफ द डे। अरे यार, एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हो? मैं तो सभी जिम्मेदारियां 100% निभा के एक लेक्चर भी साला मेरा कैंसिल होता नहीं, आप करते क्या हो? इसका ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है मेरी जिंदगी का। 24 आवर्स में कॉमर्स के बच्चे क्या करते हैं? अभी 6:15 मेरी बीवी आ रही है इंदुलाल पे, हम अभी दोनों घूमने जाएंगे कहीं भी, बाणेर परियार चौक, खाली कॉफी पीनी है, घूमना है। 8:15 बेटे के घर पे, जो मेरा पुराना घर है एसपी कॉलेज, वहां डिनर है। बेटा और मैं मिले तो डिनर एंड ड्रिंक्स। 10:15 मैं घर पे जाऊंगा, बराबर, एक आधा न्यूज बुलेटिन देखूंगा, सो जाऊंगा। 4:45 कल उठना ही है। तो मैं तो इतनी एक्टिविटीज कर सकता हूँ। हाँ सारा 24 आवर्स में आप करते क्या हो? कभी किसी को लगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, मुझे बताओ तो। इट्स अ बिग सस्पेंस, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। कितना बड़ा दिन है यार, क्या क्या कर सकते हो? ये जो अंबानी साहब वगैरह है, आदित्य बिरला, रतन टाटा, साले सुबह में घर पे ब्रेकफास्ट लेते हैं, हाँ, लंच दुबई में, हाँ, दोपहर का चाय साउथ अफ्रीका में, और डिनर के लिए फिर घर आते हैं। तो पता चलता है ओ इतना सब कुछ कर सकते हैं, और इतना घूम के आते आते 30-40 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। इसलिए वो बड़े हैं साहब। बड़ा होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मटका खेल के, कसीनो पे बैठ के कोई बड़ा नहीं होता, और गप्पे मार के। ये जो हाथ है ना, ऐसे दम होना चाहिए, आप में है। प्रॉब्लम है आपने कभी यूज नहीं, इसका ही हमारे जैसे टीचर को बहुत बड़ा दुख है, बाकी कुछ नहीं। चलो, थर्ड पर्सन बोला पटकन। एकत्वम एकेडमी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, पटकन बोला, और आपको एडमिशन दी अमृता मैडम ने। अगर अमृता ने एडमिशन देते हुए कुछ गलती की आपके रिसीट पे, पैसों की गलती, पटकन बोला, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू यू? एकत्वम एकेडमी इज रिस्पॉन्सिबल टू यू या अमृता मैडम इज रिस्पॉन्सिबल? आपने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? बस, तो अमृता हमारी एजेंट है। अमृता ने अगर कोई गलती की, हम आपके प्रति जिम्मेदार है। समझ में आई बात? करंट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप किन लोगों में है? स्टूडेंट एंड एकत्वम एकेडमी, स्टूडेंट एंड अमृता मैडम, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। समझ में आई बात? सो थर्ड पर्सन के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन फाइनली आपके प्रति जिम्मेदार होंगे हम। हमारा नाम क्या है? एकत्वम एकेडमी। यस, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग एकत्वम एकेडमी ओनली। डोंट से SM Doshi was teaching to us. You say Ekatvam Academy was teaching to us, because as a partner, whenever I teach, I represent Ekatvam Academy. Is that right? आगे जॉइंट प्रोमिसोर्स, पूरा ध्यान है मेरी तरफ, एकदम नया विषय आ रहा है। जॉइंट प्रोमिसोर, चला लक्ष्य दिया। ABC इन तीनों ने HDFC बैंक से, ABC पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, उन्होंने HDFC बैंक से
30 लाख का लोन लिया, कितने का? बिजनेस लोन लिया। 30 लाख इज नाउ अ डेज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बिलीव मी। लक्ष्मी रोड पे शॉप भी लेना है तो 2.5-3 करोड़ के नीचे मिलता नहीं। करोड़ ये टर्म ही एकदम बकवास लगने लगी है। पहले लाख भी बड़े लगते थे, 1 लाख, आज 1 करोड़ में भी कुछ दम नहीं लगता। पैसे की वैल्यू ही कम हुई है। प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी, दे ऑलवेज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे प्राइसेस बढ़ती है वैसे वैल्यू ऑफ मनी इट ऑलवेज फॉल्स, बराबर है। पहले भिखारी 1 रुपया मांगता था, आज अगर किसी सिग्नल पे मैंने 5 रुपये दिए तो शायद एक होशियार भिखारी मुझे कहेगा चल मेरे साथ। मेरे कारण 5 रुपये में चाय भी नहीं आता। यू अंडरस्टैंड? पहले हमारे दबे टी स्टॉल में मैं चाय लेता था 1 रुपये में। कितने में? 1 रुपये को भी वैल्यू थी। मैं कॉलेज के दिनों में पेट्रोल लेता था, मेरे पास 2 व्हीलर नहीं थी, दोस्त की गाड़ी में आधा लीटर भर के गर्लफ्रेंड को घुमाता था। 3 रुपये में आधा लीटर। कितने में? बहुत जलन हो रही है ना, क्या करें। आपने ग्लोबलाइजेशन देखा, लेकिन हमने सस्ते रेट भी देखे। हमने गावस्कर का स्ट्रेट ड्राइव देखा, हमने भीमसेन जोशी का लाइव सॉन्ग सुना, गाना, हमने अटल बिहारी वाजपेयी का स्पीच देखा, हमने GR विश्वनाथ का स्क्वायर कट देखा, हमने किशोर कुमार को लाइव सुना। समझ में आई बात? तो कुछ बातें आपके बेनिफिट में हुई जमाने के अनुसार, कुछ बातें हमारे बेनिफिट में हुई। पूरा ध्यान है आपका? मेरे पास 2 मिनट है। ABC ने 30 लाख का लोन लिया। कौन कौन जिम्मेदार है HDFC के प्रति? ABC, तीनों ने लोन, दे आर जॉइंट प्रॉमिस, और तीनों ने HDFC को क्या प्रॉमिस किया? साइन देके, वी विल रीपे द लोन ऑनेस्टली इन टाइम। कल बैड लक, तीनों एक ही गाड़ी में बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई जा रहे थे। एक्सीडेंट, ऑल 3 डाइड। ऑटोमेटिकली लोन की लाइबिलिटी किस पर ट्रांसफर होगी? डिवोल्यूशन मींस गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किसको ट्रांसफर होगी? तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? हाँ, ये शुरुआत है इस कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का नाम डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ये हमारे अंबानी साहब है, बड़े लोग, जैसे माणिक चंद के ऐड में कहते थे, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। जब धीरूभाई जिंदा थे, धीरूभाई, मुकेश एंड अनिल, ये तीनों अगर अमेरिका जा रहे हैं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चेयरमैन धीरूभाई, दोनों बेटे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, अमेरिका जा रहे हैं, विश्वास रखिए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तीनों भी साइमल्टेनियसली अलग अलग एयरक्राफ्ट से जाते थे, अलग अलग। तो के पागल थे क्या तीनों? अंबानी और पागल? दुनिया को जिन्होंने पागल बनाया उनका नाम अंबानी है। तो क्यों? बहुत पैसे का शौक था? नहीं, तीनों अलग अलग प्लेन से जाते थे। एक प्लेन से कैसे जाएंगे? अगर वो प्लेन गिर गया तो रिलायंस के एम्पायर को कौन देखेगा? तो तीनों अलग अलग प्लेन से जाते थे अमेरिका। उनमें से एक प्लेन गिर भी गया तो बाकी 2 तो जिंदा है रिलायंस को चलाने के लिए। कारण रिलायंस से बहुत बड़ा एलिफेंट है। रिलायंस कोई पूना की बेडेकर मिसा नहीं है। मेरे कि बेडेकर मर गए तो उनका छोटा भाई है, वो भी मर गया तो उसके दोनों के बेटे हैं। छोटा बिजनेस है। हमें राइट? ऊंचे लोग ऊंची पसंद, इसके और डिटेल्स में हम कल जाएंगे। जितना भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा समझा है। थैंक यू वेरी मच।